इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटे हमने किन को कहा था? दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें मौजूद होती हैं वो हमारी थी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनमें बेटे हमने देखे थे वो आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। अब यहीं पर ये जो दो तरह के बॉन्ड थे, इनमें हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है वो पोलर भी हो सकता था, वो नॉन पोलर भी हो सकता था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटे इसको हमने कहा था द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटे इनको वैंडर वाल फोर्सेस का भी नाम दिया जाता है, ये दूसरा नाम है इनका। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैंडर वाल फोर्सेस जो है उनका भी नाम दिया जाता है। अब बेटे ये हो सकती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो दूसरी टाइप है उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग। अब इनका आइडिया हम देख चुके हुए हैं इस पोलर और नॉन पोलर के अंदर। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है? जैसे बेटे हमारे पास एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है HCl। अब जब पोलर मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था चूंकि ये दो मुख्तलिफ एटम्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो मौजूद है बट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी तरफ वो ज़्यादा मौजूद है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बेटे इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें भी तो यही सूरत हाल होगी। इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल। अब इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एटम, इनके दरमियान कशिश की कुव्वत पैदा हो जाती है। अब ये दो डिफरेंट आपके पास आयंस बन गए, उन आयंस के दरमियान कशिश की कुव्वत डेवलप हो गई। इस कशिश की कुव्वत को हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसी तरह अगर तीसरा मॉलिक्यूल मौजूद होगा, इसमें भी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल। अब इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, अब इनके दरमियान भी कशिश की कुव्वत पैदा होगी। अब बेटे
ये वाली जो डॉटेड लाइंस हैं ये जाहिर करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। ये किनको जाहिर करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। और ये आपकी जो पेट लाइन है ये जाहिर करती है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आपका केमिकल बॉन्ड, या हम इसको क्या कहते हैं? अब इसी की अगर हम एग्जांपल देखें तो यहां पर अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ना है जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इसको तोड़ना है तो हमें 1 मोल HCl को बॉन्ड को तोड़ने के, जबकि हमने अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इसके लिए 430 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या केमिकल बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ये जो आपकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो उसकी निस्बत कमज़ोर होती है। अब आम तौर पे HCl जो है वो हम कहते हैं कि लिक्विड हालत में अगर मौजूद है, उसको गैसियस हालत में तब्दील करने के लिए हमें 17 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी देना पड़ेगी। चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफाइन करती हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, इसकी बेस पे डिफाइन होता है। क्यों? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होंगे, करीब होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मौजूद होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली कम हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़रा फासले पे होंगे, तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परे होंगे। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586।
बहुत ज़्यादा परे होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास तीसरी स्टेट जो है वो आती है, फोर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटे हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है पानी का, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। अब आप इसको ज़रा समझो गौर से। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग के ज़रिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। अब ये इसके पास बॉन्ड पेयर है, ये इसके पास लॉन पेयर है। अब चूंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, जिस वजह से क्या हुआ, यही फिनोमेना, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन पे भी क्या होगा। अब यही बात इधर भी मौजूद है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इस ऑक्सीजन ने ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब इसके पास एबिलिटी है, एक तो पोल्स की वजह से, दूसरा ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर लेता है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम of one molecule and hydrogen or electropositive atom of other molecule, कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो ऑक्सीजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत पैदा होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या नाम देंगे? इसमें जस्ट पोल्स का जिक्र है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं नहीं मौजूद उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। जस्ट पोलर मॉलिक्यूल है तो उस पोलर मॉलिक्यूल की, अब यहां पर जो हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका होना जरूरी है। किसके पास होना जरूरी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से या इस तरह की जो कशिश की कुव्वत होगी उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी आम एग्जांपल आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, वाटर जो है वो पाया जाता है लिक्विड हालत में आमतौर पर, ऐसा ही है, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर लो करते हैं तो ये किस में तब्दील हो जाता है? आइस में। हमने अपना कंटेनर, वो एक गिलास हो सकता है, वो एक कप हो सकता है, वो एक कोला हो सकता है, उसके अंदर पानी डाल दिया,
लेकिन जब वो बर्फ़ में तब्दील होता है तो वो मिकदार उसकी उससे बड़ी हुई होती है, वो उसमें से गिर रहा होता है। या आप निशान लगा के रख दें, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बर्फ़ जब बनेगा वो उससे ऊंचा हो जाएगा, उस लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि वो कुछ पानी उसमें अपनी तरफ से खुद ब खुद आ गया? नहीं, जब आपने उसकी एनर्जी कम की, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हुई, वो कम हो गई। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हुई, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कमज़ोर हो गई, मॉलिक्यूल्स का फासला बढ़ गया, जिस वजह से उतना ही पानी जो है वो कम जगह लेता है बनिस्बत उतने ही पानी की आइस से। पानी में आप पानी डालते हो तो वो पानी आपको लहदा से नजर आता है, कहीं मिक्स हो जाता है ना। लेकिन पानी में जब आप बर्फ डालते हो वो क्या करती है? ऊपर तैरती है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपकी जो आइस है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है? हालांकि केमिकल कंपोजिशन तो उसकी वही है, बना तो ये भी H2O से ही है, बना तो आइस भी H2O से ही है। तो ये क्यों तैरती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इनमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का फासला बढ़ जाता है, मतलब डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। इसलिए बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है। वाटर इज़ डेंसर देन आइस। इसलिए जो चीज़ कम डेंस होगी वो तैरेगी और जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे डूब जाती है। यही रीज़न्स हैं, लकड़ी तैरती है, पत्थर डूब जाता है, जिंदा इंसान डूब जाता है, जब वो लाश में तब्दील हो जाता है वो तैरता है। ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेंसिटी। जैसे ही वॉल्यूम के लिहाज से मास उसका ज्यादा होगा तो आप वो चीज डूबेगी। अगर वॉल्यूम के लिहाज से मास उसका कम होता जाएगा वो चीज तैरती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये है हमारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो तरह की हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्स। और ये जो है along with poles there is involvement of lone pair of electrons in the central atom or in the electronegative atom present in the molecule.